हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, या ये कहें तो अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग सेटअप लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स की बात करूंगा एंड आई एम श्योर कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अच्छी खासी फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और हाँ, आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो उन सभी के लिए भी काम कर जाएगा जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से नहीं आती। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश और मैं पिछले 10 सालों से ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल मैं अपनी ही डिजाइन अकेडमी के अंदर सीनियर मेंटोर हूँ। उससे पहले मैं कई सालों तक डिजाइन इंडस्ट्री में काम करता रहा और साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग भी काफ़ी करी है। ये सभी मेरे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स की लिस्ट है। तो आज की वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मोटे मोटे 4 चीज़ें जो फ्रीलांसिंग के लिए आनी चाहिए। पहली चीज़ है पोर्टफोलियो, दूसरा सेल्स, तीसरा क्लाइंट डीलिंग एंड चौथा है पेमेंट। आपको पेमेंट निकलवानी भी आनी चाहिए। तो बस आप इन 4 चीज़ों को सीखना है, अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। इन्हीं 4 चीज़ों पर कुल मिला के फोकस करना है। स्टेप 1 है जिप योर वर्क। देखो, जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता हो। यहाँ पे फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं हो रही। तो फ्रीलांसिंग आप किसी भी तरीके की कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सोशल मीडिया डिज़ाइंस भी होते हैं, पैम्पलेट भी होते हैं, पैकेजिंग भी होते हैं, वीडियोज़ भी होती हैं और CGI एड्स भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महारथी हों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी कामों को इकट्ठा करना है। ज़्यादातर फ्रीलांसिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको एक ही चीज़ बहुत अच्छे से आती है और वो सोचते हैं कि मुझे बस इसी चीज़ का क्लाइंट मिल जाए। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थंबनेल डिजाइन करके उनको थंबनेल के क्लाइंट मिल जाएंगे और वो थंबनेल के पीछे ही भागते रहते हैं। अब उनको थंबनेल के क्लाइंट मिल भी जाते हैं, बट क्या वो फ्रीलांसिंग सेटअप लगा पाते हैं? इससे मच बेटर है आप मल्टीपल फील्ड्स के काम को इकट्ठा कीजिए और उसको अपने फोल्डर में या एक जगह पे जिप कीजिए। यहाँ पे आप अपने बाकी दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने बाकी फ्रीलांस डिजाइनर्स की हेल्प ले सकते हैं। उन सभी से आपको काम इकट्ठा करना है। हो सकता है आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हों तो वीडियो एडिटिंग का काम अपने दोस्त से ले सकते हैं। वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे हो तो मोशन ग्राफिक का काम इकट्ठा कर सकते हैं। कुल मिला के आपके पास बंच ऑफ बंडल होना चाहिए दिखाने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कंपनी आपको एक चीज़ का काम नहीं देती है। कंपनी अगर काम देती है तो एक साथ बहुत सारे काम देती है। जैसे कि किसी कंपनी के लिए आपने विजिटिंग कार्ड बनवाया तो ज़रूर आपको सोशल मीडिया के लिए बोलेंगे, सोशल मीडिया में वो आपसे फिर वीडियो एडिटिंग के लिए बोलेंगे। तो आपके बंच ऑफ बंडल्स होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको लगता है यार कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अपने ऑफिस का काम करेंगे। मान लीजिए 6 बजे छुट्टी हुई तो 8 बजे घर पे आए और रात को फिर आ करके बैठ जाते हैं और सारा काम उनको खुद ही करना होता है। यानी कि कोई एक सोशल मीडिया का काम पकड़ा तो वो भी उन्हें खुद करना है, वीडियो एडिटिंग है तो वो भी खुद करना है। मैं आपको सलाह दूंगा, सारा काम खुद नहीं करना होता है। आप काम उठाइए, कुछ काम खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, कुछ काम दूसरों से करवा सकते हैं तो दूसरों से करवाइए। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं मुझे सारा पैसा कमाना है। सारा पैसा कमाने के लालच में आप ज़्यादा क्लाइंट तक रीच ही नहीं कर पाते हैं और आप उसी लूप में फंस जाते हैं कि सुबह आए, रात को काम करा, फिर रात को 2 बजे तक काम करा, फिर सुबह ऑफिस गए। इस लूप से निकलिए, मल्टीपल लोगों से काम उठाइए, एक जगह पे इकट्ठा कीजिए। स्टेप 2, अपना काम शोकेस कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। इसको आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले बिहान से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना काम बिहान पे डालिए और इस तरीके से डालिए कि लोगों को लगे कि हाँ, ये एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर का काम है। वहाँ पे आप कैटेगरीज बना करके अपना काम अपलोड कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे अपना काम डाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपके बजट अच्छा है तो अपनी एक प्रोफाइल बनवा सकते हैं जिसको बोलते हैं कंपनी प्रोफाइल। मैं यहाँ पे वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी प्रोफाइल काइंड ऑफ अ PDF होती है जिसमें आप बता सकते हैं दैट यू हैव अ टीम, यू हैव अ फ्रीलांसिंग टीम एंड यू आर बिल्डिंग दैट टीम। एंड उसके अंदर जो जो काम आप सर्विस दे रहे हो सारी आप लिख सकते हो। एक प्रॉपर PDF जो कि बहुत अच्छी डिज़ाइन होनी चाहिए। चौथा तरीका हो सकता है आप थोड़ा बजट लगा के एक वेबसाइट भी बना सकते हो अपनी खुद की। बट येस, किसी क्लाइंट को आप ऐसा नहीं करोगे कि मैंने एक गूगल ड्राइव लिंक है, किसी क्लाइंट ने बोला वीडियो, आपने पूरा का पूरा वीडियो उठा के ड्राइव का लिंक उसको दे दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। आपके पास काम अलग से इकट्ठा होना चाहिए और अलग से शोकेस होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और ऐड कर देता हूँ कि अगर जब काम शो करने की बात हो तो आज की डेट में CGI एड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो कोशिश कीजिए अपने काम के अंदर CGI एड्स भी आप इंक्लूड कर पाएँ। लेकिन मानिए इन प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने अभी यहाँ पे फाइबर की बात ही नहीं करी है। अगर आप बिहांस पे या इंस्टाग्राम पे काफ़ी काम डाल देते हो तो बहुत सारा काम आपको वहीं से आ जाता है। प्रूफ आप यहाँ पे देख ही सकते हो। दूसरा पॉइंट है सेट योर प्राइसिंग। आपके पास आपकी प्राइसिंग का एक प्रॉपर रेट कार्ड जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। हर चीज़ का एक रेट कार्ड लिखिए कि मैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट इतने में दूंगा, वीडियो एडिटिंग इतने मिनट की वीडियो एडिटिंग है तो इतने में दूंगा। आपके पास ऐसा नहीं कि आप बार बार ढूंढने लग रहे हो कि मैं कितना दूँ या मन मर्जी की प्राइसिंग करो। एक प्राइसिंग अपने लिए सेट करके रखिए।
प्राइसिंग सेट करने के कुछ तरीके होते हैं। ऑल्दो ये वाली वीडियो मैंने बना दी है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले देखना है कि आपके एरिया में जो बाकी फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। आप उनसे कॉल करके बात भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि कोई चार्जेस नहीं पता लग पा रहे तो खुद से आप देखिए कि मेरा कितना टाइम लग गया है। रैंडम ले लीजिए, चलो मैं इस वीडियो को बनाऊँगा, अगर छोटी वीडियो है तो मैं इसके 2000 रुपये लूँगा। लेट सपोज अगर इंस्टाग्राम रील की बात करते हैं, छोटी रील है, ज़्यादा एफर्ट नहीं है, तो मैं इसको 2000 में कर दूंगा या फिर 1500 में कर दूंगा। खुद से पिच करके आपको क्लाइंट समझना पड़ेगा कि क्लाइंट कितने में क्लोज हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। पिछले ही कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की ओनर है और वो डायरेक्टली मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर देती है कभी भी। ऑल्दो मैं उनको कई बार बता भी चुका हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग बंद कर चुका हूँ, बट स्टिल उनको मेरे पे बिलीव है कि अपने किसी स्टूडेंट से या मैं कहीं से उनका काम करवा दूंगा। अब इतनी बड़ी कंपनी के ओनर जब आपको कॉल करती है तो आप उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हो। मेरा हमेशा उनसे साथ यही रहता है कि क्या प्रोजेक्ट है, आप मुझे ब्रीफ भेज दीजिए, और मुझे एक वो व्हाट्सएप पे पूरा ब्रीफिंग भेज देती हैं। प्राइसिंग में मैंने उनके लिए एक प्राइसिंग फिक्स कर रखी है कि उनकी वीडियो का इतना प्राइस रहने वाला है। समझने की चीज़ ये है, उनकी वीडियो भले ही बहुत छोटी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, बावजूद इसके मैं बहुत हाई रेट चार्ज करता हूँ उनकी वीडियो के। शायद इसीलिए वो मुझे कॉल करती हैं, शायद मेरी वैल्यू इस तरीके से बनी हुई है उनके सामने। अगर मैं कम प्राइस चार्ज करूँगा तो शायद वो मुझे दोबारा काम ना दें। यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हाँ, इस कंपनी के क्लाइंट को, इस ऑनर को, इतनी बड़ी कंपनी को मुझे इतने बड़े ही प्राइसिंग देने पड़ेंगे, भले ही वीडियो में बहुत ज़्यादा काम ना हो। तो कई बार आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। छोटा क्लाइंट है, कम बजट वाला है, उसको ज़्यादा प्राइस दे दोगे तो दिक्कत, ज़्यादा बड़ा क्लाइंट है उसको छोटे प्राइस दे दोगे तो भी दिक्कत। तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। एंड मेक योर रेट चार्ट। स्टेप 3, सेट योर क्लाइंट नीश। गाइज, बहुत सारे डिज़ाइनर भटक जाते हैं कि मैं ये बनाऊं कि ये बनाऊं, इस चीज़ को बनाऊं कि इस चीज़ को बनाऊं, डॉक्टर के लिए काम करूं कि जिम ओनर के लिए काम करूं या किसी कंपनी के लिए काम करूं डायरेक्टली। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने क्लाइंट के नीश डिसाइड कर लीजिए। और नीश कैसे डिसाइड होगी? लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में काम करते थे, उनका मेजर वर्क था रियल एस्टेट का, और वहाँ पे आपको रियल एस्टेट के ही डिज़ाइन बनाने होते थे। तो अब आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो नेक्स्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि यार इस तरीके के डिज़ाइन कैसे बनते हैं, राइट। अगर आप किसी एजेंसी में काम करते थे, वहाँ पे कुछ क्लाइंट हो सकता है ज़्यादा तरीके के रिपीट मोड पे आते होंगे। जैसे कि मैं एक एजेंसी में काम करता था, वहाँ पे कॉस्मेटिक के क्लाइंट रिपीट मोड पे बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे लिए नेक्स्ट जो क्लाइंट ढूंढने थे फ्रीलांसिंग के, वो कॉस्मेटिक के लिए बहुत आसानी से मिल गए मुझे। अपनी नीश बहुत सिमट के रखिएगा कि मुझे इस क्लाइंट के लिए काम करना है। वंस यू डिसाइडेड योर नीश कि अब मुझे इसी तरीके के क्लाइंट चाहिए, स्टेप 4 यहाँ पे आता है। अब आपने अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एक प्रपोजल बनाना है, बहुत प्यारा सा। लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ना ये डॉक्टर वाले क्लाइंट के लिए मैं काम कर पाऊंगा, ये मेरे को अच्छा समझते हैं, या मैं इनके लिए डिज़ाइन मुझे बनाने आते हैं। अब आपने पर्टिकुलरली कोई क्लाइंट पकड़ना है कि मैं 4-5 क्लाइंट की लिस्ट निकाल लेनी है कि मैं इनके लिए काम करूंगा। आपने एक अच्छा सा प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल में क्या करना है, आपने एक आध इंस्टाग्राम की रील उनको प्रमोट करके दिखा दीजिए। खुद से भले ही ना बनाइए, किसी का सैंपल उठा के डाल दीजिए। कुछ क्रिएटिव उठाइए, इंस्टाग्राम से उठा लीजिए, पिंटरेस्ट से उठा लीजिए। एक मूड बोर्ड बनाइए कि हम आपके लिए ऐसा ऐसा बनाएंगे। एक ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ बनाइए, प्रपोजल में लगाइए, और अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाइए कि मैं आपके लिए ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा कर दूंगा इसके अंदर। देखिए, जब तक एक्स्ट्रा बर्फी नहीं दोगे तो कोई क्लाइंट नहीं होता। क्लाइंट को डिज़ाइनर नहीं चाहिए, क्लाइंट को चाहिए स्ट्रैटेजी जो उनके लिए सेल बढ़ा पाए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं बना सकते तो बस क्लाइंट को ये दिखाना होता है कि हम आपके लिए ऐसा काम करेंगे। तो चाहे पिंटरेस्ट से उठाइए, चाहे इंस्टाग्राम से उठाइए, चाहे बिहान से उठाइए, एक ब्लूप्रिंट बना के क्लाइंट को एक अच्छा सा प्रपोजल विद प्राइसिंग में इतना बोलूँगा कि हल्का सा आप उसको झलक डाल दीजिए कि इतने बजट में हम आपका ये वाला काम कर देंगे। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, आपको काम मिलेगा। अगर आप बिना प्रपोजल के किसी क्लाइंट को पिच करते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि क्लाइंट आपको मिलेगा। एक अच्छा प्रपोजल क्लाइंट दिलाने में बहुत ज़्यादा मददगार हो जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। मैं एक कंपनी में वर्क कर रहा था एज अ क्रिएटिव हेड। फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पे, अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ जाते थे, मल्टीपल ब्रांड्स थे। तो मुंबई के एक फोटोग्राफर ने मुझे एक मेल लिखा, उसने बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया हुआ था मेरे लिए कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी फ़ोटोग्राफी करूँगा और ऐसी ऐसी वीडियो बना के दूंगा इतने बजट में। मुझे ऑल द बहुत सारी मेल आती रहती थी, उसकी मेल मुझे उसका प्रपोजल इतना अच्छा लगा, मैंने उसको तुरंत ही कॉल कर दिया।
प्रपोजल बनाना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 5, बहुत सारे डिज़ाइनर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बात पे रोते रहते हैं कि क्लाइंट ने मेरी पेमेंट रोक दी, या मेरी पेमेंट मार दी, या मेरा काम रोक दिया, या मुझे फ़ोन नहीं उठा रहा। ये सारी दिक्कतें फ्रीलांसर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा आती हैं और इसी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। स्टेप 5 है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एडवांस पेमेंट। अब ये क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करवा लेना चाहिए। इससे क्लाइंट को ये लगता है कि हाँ, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये कोई छोटा मोटा डिज़ाइनर नहीं है, ये अच्छा खासा डिज़ाइनर है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आप लोगों को। डिज़ाइन एग्रीमेंट्स होते हैं कि किस किस डिज़ाइन पे आपको काम करना है, कितने डिज़ाइंस कितने रुपए के बनने हैं। इसके अलावा किस तरीके की फ़ोटोज़ उसमें यूज़ की जा सकती हैं, उनके लीगल लाइसेंस, और उसमें आपको एडवांस पेमेंट ज़रूर प्रीफर करनी चाहिए कि इतनी एडवांस पेमेंट। उसमें चेंजेस भी मेंशन होते हैं कि इतने चेंजेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि 1000 रुपये में एक डिज़ाइन है, ठीक है। अगर उस डिज़ाइन में 2 चेंजेस आते हैं तो 2 चेंजेस मैं फ्री में करके दूंगा, लेकिन अगर उसमें 2 से ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो हर पर चेंज पे मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, और ये मैंने किया है। कुछ डिज़ाइनर्स यहाँ पे चेंजेस प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं कि अनलिमिटेड चेंजेस। तो अनलिमिटेड चेंजेस आपकी अच्छी वैल्यू नहीं बनाता। ये वाली चीज़ आपको प्राइसिंग में भेजनी है, कोटेशन के टाइम पे भेजनी है, और जब आप प्रपोजल बनाएंगे तब भेजनी है। कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज़ को साइन कराना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आगे जाके आप फंस सकते हो। एडवांस पेमेंट आपको कितनी लेनी चाहिए? आपको एटलीस्ट 1/4 एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए। अगर आपको पूरी चीज़ें जाननी है कि कितनी पेमेंट कितनी प्राइसिंग, तो ये वाली वीडियो चेक कर लो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है इसके अंदर। एंड स्टेप 6, अपने क्लाइंट की डिमांड को समझ लीजिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन गया, आपने क्लाइंट समझ लिया, बस आपका काम रह गया है कि क्लाइंट से काम समझना, उसकी नीश समझना, उसकी रिक्वायरमेंट समझना, और उसको टाइम पे डिलीवर करना। आप सोचो, टाइम पे डिलीवर करना ये तो कोई स्टेप नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फ्रीलांसिंग करियर खड़ा करने के लिए। अगर हम टाइम पे या टाइम से पहले डिलीवर कर देते हो तो यही आपकी फ्रीलांसिंग की नींव है। यहीं से आपको क्लाइंट रिपीटेडली दोबारा आएगा और बाकियों को आपके बारे में बोलेगा कि यार इससे काम करवाओ। यहाँ पे जब आप अपना काम डिलीवर करते हो तो 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, उनसे फीडबैक ज़रूर लीजिए। फीडबैक से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्लाइंट को समझ में आएगा कि हाँ, इस बंदे को अपने काम पे भरोसा है या काम के बारे में पूछ रहा है। दूसरी चीज़, आपने अपना एक काम डिलीवर कर दिया, अब उसके बाद आप अपने बाकी सर्विसेज के बारे में उसको बता सकते हो कि हम वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, हम आजकल CGI ऐड भी कर रहे हैं, हम आजकल AI वीडियोस भी करते हैं। तो अपने क्लाइंट को बाकी काम भी दिखाइए। बहुत सारे केसेस में डिज़ाइनर्स एक काम करा और गायब। अगर किसी ने लोगो बनवाया है, डेफिनेटली वो कंपनी बिल्ड कर रहा है। अगर किसी ने लोगो आपसे बनवाया है और बाकी काम किसी और से करा रहा है तो इसका मतलब आप हार गए हो। लोगो आपसे बना है तो बाकी ब्रांडिंग भी आप ही के पास आनी चाहिए। एंड गाइस, आई एम श्योर अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो फ्रीलांसिंग करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में समझनी है तो ये 2 वीडियो मैं लगा दे रहा हूँ, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनको जाके ध्यान से देखिए और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जो गलतियाँ हम करते हैं फ्रीलांसिंग में और कैसे आपको नए नए क्लाइंट मिल सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि नए क्लाइंट कैसे मिलेंगे, वो सब भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। जाके चेक कीजिए और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो लाइन अप है।